तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1.11। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb। उसके बाद पूछा गया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहाँ से कहाँ हो रहे हैं और वो कितने हो रहे हैं, ये हमको पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो वूल से पॉलीथीन की तरफ कोई मास ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, ये हमको पूछा है। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जब हम पॉलीथीन पीस को वूल के ऊपर रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कहाँ से, तो वो होता है वूल से पॉलीथीन के ऊपर। किसके ऊपर, वूल से पॉलीथीन के ऊपर। ठीक, तो जिसके कारण वूल कैसा हो जाता है, तो वूल हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और पॉलीथीन जो होता है वो होता है निगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और किसको दिए, तो पॉलीथीन को दिए, जिसके कारण वूल क्या हो गया, तो वूल हो गया पॉजिटिवली चार्ज और पॉलीथीन क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। राइट, अब हमको देखना है कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। तो यहाँ पर दिया है हमको निगेटिव चार्ज दिया है, कितना है 3 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पॉलीथीन पीस, जिसको हम किससे दर्शाएंगे, इसको हम दर्शाएंगे Q से। और Q कितना है, माइनस 3 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 कूलम। ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसके कारण हमने यहाँ पर माइनस का साइन दिया। अब हमको पता है कि भाई जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इसको हम दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसे दिखाएंगे, वो कितना होता है, वो होता है माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। राइट, तो हमको अभी क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो फॉर्मूला आएगा Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो N क्या है, N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमको निकालने हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा N इज इक्वल टू Q बाई E, ये हो जाएगा। तो भाई Q कितना है, माइनस 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कूलम डिवाइडेड बाई E कितना है, माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। माइनस माइनस कैंसिल होता है। अगर हम इसको लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, तो वो आता है 1.87 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12, ये आंसर आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, तो 1.87 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 इतने ट्रांसफर हुए हैं। तो भाई ये तो हो गया पहला पार्ट। अब हमको देखना है दूसरा पार्ट देखना है। तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या पूछा है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो भाई अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास होता है मास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास टेकिंग प्लेस, दिस इज बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन हैज मास। राइट, ये आप लिख लो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, तो वो होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg, इतना होता है। राइट, तो टोटल मास ट्रांसफर कितना हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं टोटल मास ट्रांसफर्ड। इसको हम दिखाएंगे m से, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू एम। तो भाई n कितना है हमारे पास, तो वो है 1.87 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वो होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। ठीक है, तो टोटल मास कितना ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1.706 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 kg।
इतना मास ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये निकल गया हमारा आंसर। तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।